बहुत सारे लोग हैं यार मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत लेजी लेड बैक किस्म का इंसान हूँ। तो कोई ना कोई हमेशा पुश करने के लिए रहा है, हाथ पकड़ के और मुझे वहाँ बिठाता है और बिठा के बोलता है कि चुपचाप पढ़ या चुपचाप ये काम कर, तो ही मैं कर पाता हूँ। जीतू का कैरेक्टर, जीतू भैया का कैरेक्टर सबके लिए जीतू भैया था, जीतू हुँ, सर नहीं था। जितेंद्र कुमार के लाइफ में भी कोई जीतू भैया है? बहुत सारे लोग हैं यार मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत लेजी लेड बैक किस्म का इंसान हूँ। तो कोई ना कोई हमेशा पुश करने के लिए रहा है, हाथ पकड़ के और मुझे वहाँ बिठाता है और बिठा के बोलता है कि चुपचाप पढ़ या चुपचाप ये काम कर, तो ही मैं कर पाता हूँ। तो मेरे लिए जो भी मेरी जर्नी रही है बहुत ऐसा मैं जनरली मैं बोला जाता हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कई बार, सेल्फ मेड एक्टर, सेल्फ मेड स्टार या जो भी है, हुँ। उस तरह के, तो बिल्कुल भी सेल्फ मेड वाला सीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग थ्रू आउट साथ दिया है। आई थिंक जब मैं स्कूल में था तो मेरे कज़न ब्रदर थे, ठीक है? मैं बिल्कुल चिल रहता था स्कूल में, मैं मतलब सिर्फ़ होमवर्क करना मेरा काम होता था क्योंकि मैं पूरा रिलाय करता था कि वो भैया मुझे सब पढ़ा देंगे, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले वो आएँगे और सारी प्रॉब्लम खट, खट, खट कर सॉल्व होगी। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बुक से समझ पाए। तो वो मेरे भैया थे जो मैं बोलूँगा कि हाँ, उस टाइम पे जो स्कूल टाइमिंग है, तो उसमें मेरा वो पूरा जीतू भैया का रोल उन्होंने अदा किया। देन आई थिंक जब कोटा में पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनकी पर्सनैलिटी से तुम बहुत इंस्पायर हुए, जिनकी बातें तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो उनमें से एक हैं सीएसएस सर। ऑल्दो उनके लिए जिस तरह के जीतू भैया कैरेक्टर हैं, जो जिस तरह से इन्वॉल्व होते हैं पर्सनली, और मुझे लगता है कि जो कोटा फैक्ट्री का जीतू भैया है, वो काफ़ी लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर है, वो रियल नहीं है। वो रियलिटी ग्राउंड की बातें करता है, बट जो जिस तरह से उसके एक्शंस हैं इन द शो, वो बहुत रियल नहीं है। मतलब वो पॉसिबल नहीं है 250 लोगों की क्लास में आप सारे अ किसी किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हुँ। करो, और वो अच्छा भी नहीं है। वो एक टीचर के लिए भी अच्छा नहीं है, वो भेदभाव है। तो अ, उसलिए भी टीचर कई बार कतराते हैं। वो चाहते हैं किसी की पर्सनल लेवल पे हेल्प करना, बट दे कांट, तो वो भी एक वॉल बना के रखते हैं। बट एज़ स्टूडेंट मैं उनका एकलव्य रहा हूँ। सीएसएस सर हैं, उनसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें उनकी चीज़ों से इंस्पायर होता था। उनका डेडिकेशन देख के मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे मेहनत करनी है और आईआईटी में जा सिलेक्शन करा के इनको इम्प्रेस करना है। तो कहीं न कहीं दिमाग में वो थे। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब मैंने यहाँ आईआईटी वाली और जब उसके बाद एक्टिंग शुरू की, तो बहुत सारे ऐसे जो स्टार्टिंग में दोस्त बने टीवीएफ में, जो अभी तक दोस्त हैं, तो उन्होंने थ्रू आउट बहुत हेल्प की, बहुत एडवाइस करते हैं अभी तक। यू नो अगर मुझे कुछ क्रिएटिवली सजेशंस लेने होते हैं तो थ्रू आउट दे आर देयर फॉर मी। तो वो मेरे किसकी जीतू भैया सजेशन हैं। लेते हैं आप टीवीएफ में से? मतलब मोस्टली आई थिंक विश्वपति सरकार जो जिन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए, वो मेरे कॉलेज में 1 साल सीनियर थे। वो डिसाइड कर चुके थे कि उनको राइटर बनना है, एंड ही इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड वन ऑफ राइटर्स द बेस्ट राइटर्स इन द कंट्री। इन द कंट्री। ही हैज़ मतलब जितने भी सारे स्केचेज़ हमने देखे हैं, वो सब उन्होंने लिखे हैं स्टार्टिंग में। एंड लाइक शुरू के 2-3 साल तो स्पेशली जो भी वायरल वीडियोज़ होते थे उस टाइम पे, सब उन्होंने लिखे हैं। आई थिंक देश का सबसे पहला शो परमानेंट रूममेट्स उन्होंने लिखा है, पिक्चर्स उन्होंने लिखा है। ठीक है, अभी रिसेंटली काला पानी ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, उन्होंने हम लोगों ने साथ में पहली फ़िल्म की जादूगर, वो उन्होंने लिखी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक तो उनसे मैं बहुत क्रिएटिवली एडवाइस लेता हूँ, बट पर्सनली अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो आई थिंक पर्सनल लाइफ़ में नॉट क्रिएटिवली, तो आई थिंक समीर हैं, निधि हैं, उनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ, एंड ऑफ कोर्स सौरभ खन्ना है, जिनसे मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।